हम आए हैं जैसे केस किया है। केस किया है तो ये कितना बार आया है और लौटा देता है। कब से आ रहे हैं आप इस केस के लिए? यहाँ से 1-1.5 साल से। एक मेरी जमीन है जी, थोड़ा सी 60-70 साल हो गए मेरे आदमी को, वो जमीन मेरे नाम नहीं हुई। अब भी मैं यहाँ धक्के खा रही जी। देख लीजिए जी, यहाँ पर वो थी पहले एसडीएम थी औरत, उसके पास भी आई मैं, उसको मैंने सैकड़ों दरख्वास्त दी, कुछ सुनाई नहीं हुई। कंप्लेन करते कोई सुनाई नहीं होती जी। किसको कंप्लेन किया? पुलिस में भी किया है और अदालत में भी किया है, कोई सुनाई नहीं होती। यहाँ पर आप किससे मिलने आए थे? मैं यहाँ डीएम साहब से मिलने आया था, अपनी दरख्वास्त भी लेकर के आया था, जो कि दरख्वास्त अभी मेरे लिए नहीं गई है और कह दिया कि अब तुम्हारी तारीख 9 है और आरएम साहब के यहाँ। Suman, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly, and with impartiality. So help me God. As the East India Company's interest progressed from trade to building an empire, they needed officers who would control the territory and perpetuate their reign. To rule India with an iron hand, the British built the Indian Civil Service. It came to be known as the steel frame of the British Empire. True to the legacy it inherited from the British Raj, the new Indian Civil Services remained close to the corridors of power, away from the masses. Independence, after long years of struggle, did not see the dismantling of the so-called steel frame, nor paved the way for building a just and equitable society. ভুলি ভেদা ভেদ জ্ঞান সবে আগুয়ান সাথে আছে ভগবান হবে জয় রহ ধর্ম মে ধীর রহ কর্ম মে বীর রহ উন্নত শির ডরো না নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান জাগো জনমানি বেবিষয় জাগো জনমানি Dowry was a social evil and Mahatma Gandhi says a very heartless evil. The first anti-dowry law, the first anti-dowry central legislation. और आरोप लगाने वाले को सिद्ध करना होता है, ये तो उसका उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, अपवाद हो गया जी। उल्टा हो गया। आप समाज उल्टा चलेगा तो लॉ भी उल्टा होना चाहिए। क्या करें? Yes. समय की जरूरत है। 7 years in the case of dowry then. Why 7 years? Now, all these problems do arise within 7 years. All these problems. Now you are brought into contact with a woman. Earlier you see a woman in moonlight.
And after that, you start seeing in the sunlight. अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि दादा की क्लास में काफी विट होता है, ह्यूमर होता है, पावर होता है और जोर से भी बोलते हैं, तो उसमें भी हम देख रहे थे काफी लोगों को एकदम डिसइंटरेस्ट नींद आ रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एफसी के बाकी क्लासेस में जहाँ ये सब नहीं होता वहाँ क्या हाल होता है? जिन्होंने डाउरी ऑलरेडी ले लिया, उन्हें नींद आएगी क्लास में, उनका क्या इंटरेस्ट? और खासकर जिनकी मैंने 7 साल से ज्यादा होगी वो ज्यादातर सो रहे थे। मैं सोने वाला हूँ। आपकी शादी हो गई या नहीं? वैसे मैं कुआरा हूँ, ऐसी बात नहीं। पूरे फाउंडेशनल कोर्स का मेन मोटिव है टू प्रोड्यूस एन स्पिरिट द कोर, है ना, एक कम्युनिटी फीलिंग। तो जब हम ऑडिटोरियम में सारे दोस्त एक साथ सोते हैं तब भी एक कम्युनिटी फीलिंग बढ़ती है। कि ये एकेडमिक इनपुट्स आपको हमें देनी है, ये टाइम है, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, आप लोग अपना कोर्स स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करो। नो टेस्ट नथिंग। और सुबह 10 बजे उठना था और 2 घंटे क्लास, वो भी ऑप्शनल होता, नॉट कंपल्सरी। ज्यादा डांस पार्टीज होती, डांस पार्टी में तो यहाँ लोग ही नहीं आते, क्लास में बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए आ नहीं पाते। नो क्लासेस एवरीबॉडी कम टू डांस पार्टी। अनिल बताइए, विलेज विजिट में सब हमने सुना है कुछ ग्रुप्स है जहाँ पे एक बचा और बाकी सब भाग गए, जरा उस स्टेट का दर्शन कर लिया उन्होंने। हाँ, बहुत कुछ हुआ है, वैसे हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे हमें ठहराया गया था देयर वाज नथिंग। At least किसने ठहराया? we are the official यार, we should be treated as a official. This is what? Plan? Something like that. I don't know what Nalin is focusing right now on. Okay, he is again focusing on the mountains. And now he is focusing on the speaker. Now the eye of the lens is catching a building that is called the director's building. It's the ultimate position of power in this building. And it's a very plumb posting that is not available to each and everyone. Our earlier director has left, so now we are left without director. So Academy is probably headless right now. There was a section in the group which felt that there is an easy way out, where you go and socially make a statement, still you are not involved in the social reality. So we should ourselves look into ourselves so that it will be relevant, socially relevant, relevant for us, relevant for the viewer also in that sense. So we all decided to make a film on ourselves. That's how it started. So we ourselves weren't very clear as to what we want to project, what we want to reflect upon. And that's how we decided upon this issue. And someone responded. No, what we wanted to project was the gap, the hypocrisy and the gap that is there in the academy. But one thing which comes through is what Suman is saying, that there are a lot of views. And another thing is that there is no clarity of it, there's a lot of confusion. So that's a big commentary on the state of our thinking. So we want to use that to show that we are not clear about what we want to do. There's not a films division film or a film by the academy like we saw on Doordarshan. No, when I mean But just we are getting kick out of it, it is radical, we have got contradictions and everything is there. And just for getting this particular kick, we are going for that. No, That's what I want want to just make us stand clear in the sense that we have this glass which is half full or half empty. Now we have to look at it as half full or half empty. An entirely films division kind of film or film by the academy It can be portrayed as a would show the glass to be half full, which is the optimistic view, which is the view which is generally the bureaucracy always says, and which is a balanced view, as you are calling it. But here I think it's a bureaucratic view, okay. The bureaucratic view, the prevalent view, and the bureaucracy. It's not balanced, it's one point of the view, which they call the balanced view and the constraints. Now do we want to show it as half full or we want to show it as half empty? No, we can show do we just show a glass containing half of water? Containing water only. That can be shown. Will that achieve the objective? आपका नाम क्या है? श्यामलाल जी। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं। ओटीज जो आते हैं तो आपको उनका स्वभाव कैसा लगा?
अच्छा, कुछ आदमियों को अच्छा लगा, कुछ आदमियों का अच्छा नहीं होता बिहेवियर। आपकी जात क्या है? वाल्मीकि। तो ऐसा आपको लगता है कि कुछ लोग जो ओटीज हैं वो उस जात के कारण आप छुआछूत का कुछ या कुछ ऐसा कुछ लगा आपको अभी तक? हाँ, कुछ है जी, कुछ है। तो वो कैसे करते हैं आप? कैसे परिवर्तन आता है स्वभाव में? वो तो किसी चीज को जो मतलब ऐसे छूत-छात करते वो टच नहीं करने देते, किसी चीज को, कपड़े को नहीं, किसी बर्तन को नहीं, किसी मग्गे को नहीं, किसी बाल्टी को भी टच नहीं करने देते। नहीं, आप बात कर रहे थे कि एकेडमी में भी कास्ट कंसिडरेशंस चलती हैं, आप could you illustrate it? It does play an important role in a person's day-to-day life. And the feeling that I belong to this particular caste is always behind the person's mind when he talks, the way he behaves. And especially after Mandal, I don't think this is a very positive aspect. In fact, till before Mandal, there was a certain amount of, erasing of that caste consciousness. But now, at least in the new generation, in our generation itself, the feeling of belonging to a particular caste, that feeling of being separate from others, that is rather reinforced. The reservation system is contrary to the merit system, is it so? It is. No, I don't agree with No, that. no, not. नहीं, maybe it is. No, it is. आपको कुछ फर्क पड़ा है क्या ये ब्राह्मण होने से? आप कंपटीशन में या सिविल सर्विस में आपको फर्क पड़ा है? एकदम फर्क पड़ा है। 1 से 41 रैंक लेकर मैं 6ठा चॉइस रेलवे ट्रैफिक में हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आप एक लार्जर नेशनल कॉज में और लार्जर सोशल कॉज में सैक्रिफाइस में आप अपने को मार्टर नहीं समझते क्या? नहीं, मैं मार्टर नहीं समझता। क्या समझते हैं? विक्टिमाइज समझते हैं? और क्या? All the sections of population should have representation at every level of administration. As long as that representation is not there, there won't be policies which are going to do social justice. ऐसा नहीं हो सकता। आपको जब एजुकेशन मिल गई थी, If you are seeking representation on the basis of caste, आपको एजुकेशन मिल गई थी, कोई आपके साथी को एजुकेशन नहीं मिली। अगर आप रिजर्वेशन की फैसिलिटी ना लेते तो ये हो सकता था कि आपकी कम्युनिटी में से कोई और जो शायद इतना ना पढ़ा हुआ हो कि उसने एमए या एमटेक किया हो, वो इसमें कम्पीट कर पाता। नहीं, मेरी कम्युनिटी में हो सकता है और लोग भी आ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है मुझे पहले आना चाहिए क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूँ। आई हैव सम आइडियाज, आई कैन डू। तो आप उसमें मेरिट में भी तो आ सकते थे। सबसे बड़ी बात ये मेरिट में वही वाली बात है कि रिजर्वेशन क्यों और किसके लिए? जब तक सोशल कास्ट ग्रुपिंग्स के लिए, इनफैक्ट उनके पावर शेयरिंग के लिए। देयर वाज अटैक फ्रॉम द अपर कास्ट, लाइक ओके, देखो ये पावर शेयरिंग है। नाउ पीपल आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द पावर आइडिया एवरीथिंग। जो हमारी कोई चीज, देयर इज अ बैकलैश, then why are you so afraid? I am not at all afraid. This is not point of afraid or being scared of the thing. Talking of backlash, people are very much concerned about the backlash. नहीं, I don't understand what is backlash. मैं बताऊं ना, जब भी कोई चीज छिपती है ना, हजारों साल से जो चीज रही है और एकदम से मैं वही बोल रहा हूँ, हजारों साल से चीज 50 साल में नहीं खींची, वही बुरा लग रहा है और कोई बात नहीं है। अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे उस फैक्ट को कि अब हमारे से पावर्स जा रहे हैं दूसरे कम्युनिटी में। Doesn't mean that किसी और को तुम unfairly treat करो। आपके स्टांस की बात हो रही है, whether you are anti-caste or a-caste. What do you mean? Caste neutral means what? When there is everywhere caste, you have to be anti-caste. When there is no caste, you can be a-caste. But when caste system is there, casteism is there, you have to be anti-caste. Why not anti-caste? Look, this is a personal commitment. I think it is beyond this. पांडे जी, आपका कौन सा कास्ट है? मैं ब्राह्मण। आप कहाँ से? मैं यूपी से। तो आप इस बात से सहमत हैं क्या जो पांडे? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो नौकरी में जब लोग पहुँचते हैं तो कास्ट सिस्टम वहाँ भी परसिस्ट करती है। और चूंकि एक बात आपने उठाई थी कि जो है अभी तो हम कास्टिज्म को नहीं मान रहे हैं, यहाँ काफ़ी हार्मनी है हम लोगों के बीच में, अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि जब हम फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिक्स भी कास्ट बेस्ड है और जो लॉबी है ब्यूरोक्रेट्स की या जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कास्ट बेस्ड है, और फिर आप अगर कुछ एंटी कास्ट फीलिंग रखते हैं तो आप मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, आपको कोई ध्यान नहीं देता। तो उस वक्त फिर इस बात को अपने अंदर रखना, ये कमिटेड रहना कि नहीं हमको एंटी कास्ट ही रहना है, कोई बायस नहीं रखना है और अच्छी तरह से रहना है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप एक लोअर कास्ट लड़की से शादी करने को तैयार हैं? नहीं, मैं लोअर कास्ट लड़के शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी मतलब फैमिली का जो कल्चर है जो है उससे। हाँ, एज ए फ्रेंड, एज ए पर्सन उसको फुल उसकी डिग्निटी को या उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन, सब कुछ साथ खाना पीना हो सकता है, लेकिन शादी फिलहाल मैं नहीं कर। शादी अगर कर लें तो घर वालों का दिल टूट जाएगा। Actually, frankly speaking, in my family,
I am a Brahmin. So in my family, this sort of precedent is not there. নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান জগজন মানিবে বিষয় জগজন মানিবে বিষয় In the beginning, we decided that we were making a self-critical movie, okay? So, why are we being apprehensive about showing our true pictures? We masquerade as being liberal, as being what you say forward or progressive. But in our hearts, in our minds, we are casteist, we are communal, we are corrupt. Okay, so what stops us? What hinders us to portray that? That's a fact. We have to agree on this. And even that we say that we are progressive, liberal and democratic, non-communal. Why is that system not working? All of us know there are just 5 Muslims in the batch. Well, I am Mohammed Hanish. I come from Kerala, Cochin, Kerala. I did my BTech in Civil Engineering from College of Engineering, Trivandrum. I belong to the Indian Administrative Service. मैं महेश भागवत अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ. मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीई किया है. उसके बाद 5-6 साल जॉब करके इंडियन पुलिस सेवा में अभी ज्वाइन किया. मैं मोहसिन, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मेरी सर्विस, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हूँ और मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ. मैं राहुल आनंद, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ. जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भेदभाव हो रहा है. मैंने स्कूलिंग की वहीं, कॉलेज में भी मैं वहाँ था, फिर IIT गया. मुझे तो कहीं भी नहीं ऐसा लगा कि हाँ मेरा मित्र है या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जा रहा हो. हिंदू धर्म में, चूँकि मैं हिंदू हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, उस धर्म में भी कई जातियाँ उपजातियाँ हैं और उनका भी कहीं पे प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है. तो लेकिन अब अगर हर एक को ये कहना शुरू कर दे कि सिर्फ इस आधार पे मेरे साथ अंतर किया जा रहा है, तो ये कुछ उचित नहीं होगा. 92 में डेमोलिशन हुई थी बाबरी मस्जिद की. You see, don't you think these things act on the psyche of the community? जैसे मुसलमान है, उसका आप मस्जिद तोड़ रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि वो थ्रेटन फील करेगा? मैं इसी बात पे कह रहा हूँ कि हम इसी इशू को इतना क्यों हाईलाइट कर रहे हैं. कई पार्टियां तो जाति को भी आधार बना के समाज को बांट रही हैं. तो मेरा कहना है कि इसको अलग तरीके से ट्रीट करने के बजाय हमें ओवरऑल भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इसको देखना ज्यादा अच्छा होगा, बनिस्बत कि ये हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है. पहला तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम रैशनलिस्ट. इट्स अ फैक्ट दैट आई एम अ बॉर्न हिंदू. बम्बई में अभी महाराष्ट्र में कम्युनल गवर्नमेंट है, ऐसे लोग बोलते हैं. मैं तो गवर्नमेंट को कम्युनल नहीं समझता हूँ. शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने, शिवसेना बीजेपी के गवर्नमेंट ने जो वोट लोगों को मांगे थे वो कास्ट के आधार पर नहीं मांगे थे, या कोई हिंदू धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे थे. शिवसेना तो राइट्स भी ऑर्गेनाइज किया है. शिवसेना ने राइट ऑर्गेनाइज किया. An open thing that Shivsena I agree with it. broke up the Babri Mosque. But everybody knows they have done. पिछले 1.5 साल से जब से शिवसेना बीजेपी का गवर्नमेंट बम्बई में, नॉट अ सिंगल राइट, एक भी राइट नहीं हुआ है. जैसे कि आम लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का फेट अभी डेंजर में है, और मैं नहीं समझता. Muslim community at large in the country, there has been a loss of faith in the political and in terms of the economic and political identities. There has been this increasing ghettoization of the Muslims. The problems are not understood in the right perspective. We do not consider Babri Masjid should be, certain people have the opinion that why should Babri Masjid issue be highlighted in such a manner? Why should Bombay riots be highlighted? Why can't we think in terms of the national perspective? But then I believe that the national perspective is framed in every gully and mohalla of this country. मुझे नहीं लगता कोई भेदभाव किया जाता है किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी रिटन टेस्ट में, या हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी नहीं है कि आप अगर हिंदू हो तो आपको कोई एडवांटेज मिल जाएगा, या ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे जाते कि आप हिंदू हैं तो आप बेहतर उत्तर दे सकते हैं, मुसलमान हैं तो नहीं दे सकते. Let me tell you one thing, one incident which I had in the village to which I had gone. Sandeep was with me. We went to the Muslim Basti, and in the Muslim Basti, when Sandeep, I kept my identity a secret on the first day. The next day when we went there, Sandeep was quite emphatic about one thing. I will tell these people that you are a Muslim from Kerala. And he exposed it before everyone. The reaction on their faces was really, I couldn't believe it. Because they couldn't accept that a person from their community could make it to the premier services of the country. And they were quizzing me with all kinds of questions regarding how many Muslims are there in Indian Administrative Service. I told them, okay, there are 4 out of 80.
Oh, only 4 out of 80. This explains it. Still lingering in my mind when we used to play all kinds of village games with all my village people, and even some of my friends, they are daily wages, daily laborers, still they are working in the same village. I have come up this much only because of the sheer hard work of my father and mother, because they come from very poor background. In fact, my father and mother, they worked as daily laborers, daily wages in their own village. When I was doing my school education, I was a bit interested in becoming an administrator, say collector, because collector is a word which is getting so much respect even in Tamil Nadu. When I decided to write the civil service examination, many SDMs and many collectors, they shut their doors. So many people didn't talk to me. Collector is a magical word in my village. And now if they could see someone from their own side, their own area, becoming like collector, in future going to be a collector, then that has given them a very good message. After coming to the academy, any woman in your life? No. When do you intend to get one? If I come across, you'll wait till that time. I won't wait. I will say, I will cross the bridge when it comes. And what if your parents, your mother chooses a girl for you? I frankly told them that he also search for a good girl. Meanwhile, I will also look for it. Whoever comes first, we'll sit, we'll decide, we'll go for it. She should be a graduate. She should be a bit tall to suit me. Good. Then the third one is our background, our parents, they should have good habits. You are tall, but you are quite hurly-burly. Would you like your wife also to be? I don't think I'm hurly-burly. It suits my height. There is no preference. I am not going to marry a girl in my own caste. I am looking for a girl from some other caste, some other social group. So I am not for a girl in my own caste. Means upper caste or lower caste? You are looking for a girl? I am not looking for an upper caste girl. I should frankly admit that once we get into the civil services, everybody thinks that we have gone so much upper in the ladder, and their habits within 1 or 2 days, it changes so drastically. When you get through exams, you may think yourself that I proved myself, there is nothing to achieve. I reached the zenith of Indian administration. Civil service offers everything, and even it is for power, I agree. It is for money, it is for wealth also, and it is for working for the grassroots also. You have got all kinds of administrators in the service, or the very same people who are appearing for civil service also, they say that I am studying just for making money. I have seen many people, and I have seen some people working, I am trying to work for the poor, and the very same people who have told me that after getting into the service, they changed altogether. So I don't think there is no power in civil services. It is fully vested with power, but it is only the way how we perceive the power. If it is the power for ourselves, it is all over. If it is the power for people, we can really go to the grassroots and we can really work. I was told that in Bihar, DM has some 7 cars at its disposal. Somebody was telling Bihar is a good cadre, then we are worrying about Bihar cadre. This was the talk yesterday going on in the very same academy. So much is talked about meeting the challenges in the field, about attitudes, perceptions and goals, about reaching the poorest of the poor. We requested the collector to accompany us on this village visit. 7 तारीख को कुछ हो रहा है हमारे जिले में मालूम है क्या हो रहा है बच्चों को बताया क्या बताया 7 तारीख के लिए क्या बताया है वो जो खुराक पिलाने के लिए क्या बताया पोलियो की दवा पिलाई जाएगी फ्रॉम चार्ली वन मोबाइल डीएम महोदय फ्रॉम एसएसपी महोदय और चार्ली वन मोबाइल और अन्य अधिकारीगण गांव हरबजवाला पहुंच रहे हैं। सर जी हम आपके आगे झूठ बोलते हमारे पेट में भूख नहीं जो करे हमारे आदमी को टंगा मार दौड़ के दफ्तर में गिर 2 साल ये रजिस्टर में लिखा है तुमको 6000 रुपया एडवांस दिया था
भाई आप ये कुछ ही लिख दो जी। देख हमें तो बता, हमें तो 200-250 रुपए तो वहाँ से कागज पे अंगूठा लगाए कि नहीं लगाए? हाँ जी, अंगूठे लगवाए। हाँ अंगूठे लगवाए हमारे, ये नहीं झूठ बोलते हैं। अच्छा जी, तुम्हारा अंगूठा लगा? हाँ जी, अंगूठा हमें लगवा। तुमने पूछा नहीं कि क्यों अंगूठा लगा रहे? वो तो जी और साल भी काम करते हैं, खर्चे ऐसे ही खर्चे पे लगवाते हैं सभी ठेकेदार। तुमको ये 6000 रुपया, फिर 2000, फिर 1500 रुपया दिया नहीं? नहीं जी, ना सर मुझे नहीं दिया। ये चेक कुछ औलाद को जान के सच कह रहा है? हाँ जी सच कह रहा हूँ। क्या बच्चे हैं तेरे? मेरे 4 बच्चे हैं। सही बात है। इन्होंने हमें वहाँ से धोखे से लाया हुआ है। देते हैं 200 तो लिखते हैं 2000, अगर देते हैं 100 तो लिखते हैं 1000, अगर देते हैं 300 तो लिखते हैं 3000। ये वसूल है? बताइए। पूछे साहब कितना पढ़ा हुआ है? 10वीं पढ़ा हुआ, जहाँ तक नहीं है। पूछते हैं मगर साहब हम आप 100 देते हैं तो 1000 लिखते हैं। कहने लगे हम बाद में दे देंगे। तो यहाँ ऐसे ही होता है। मगर हम तो सर बाद में नहीं लेंगे। कहने लगे यहाँ ऐसे ही होता, नहीं तो फिर हमारी सख्ताई देखिए आप। तुम्हारा ये कहना है कि इसने पैसे ज्यादा ले रखे हैं और काम कम है? जी सर। इसीलिए तुम इसको जाने नहीं देते? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं कि मैं पैसों की वजह से नहीं जाने देता। रोज आते हैं साहब, इनमें 2-4 आदमी। ये दिक्कत नहीं है सर। कहाँ तुम जाना चाहो तो यहाँ रोक सर जी, जाना चाहते जान नहीं दे रहे, जान नहीं दे रहे। अच्छा तो अभी हम तुमसे कहेंगे चलो हमारे साथ, तो चलो। हाँ जी चलेंगे सर जी, चलेंगे, हम जरूर चलेंगे सर जी। चलो सब लोग चलो। सर जी झूठ बोल रहा, और मारी गेल तो 3 बार खर्चा दे दिया। सर जी झूठ बोल रहा। अच्छा जिसको जिसको चलना है चलो सब। हाँ जी सर जी, हम चलेंगे। सर आपको क्या बताएं सर? अब आपको कुछ बताना सर वही है, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। पहले लेबर ईमानदार थी, काम भी करती थी, सब कुछ करती थी। जब से ये पॉलिटिक्स घुस गया इसमें, प्रधानी मतलब जो गांव में ये थोड़ा पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, पार्टीबाजी हो गई है, तो ये अब मालिक को कोई अहमियत नहीं देते। ये सोचते हैं कि हम इस बात का फायदा उठाएं कि हम इस कास्ट के हैं, ये है। ये चीजें कौन से कास्ट? हरिजन। इनको ये पता लग गया कि हरिजन है हम, तो पता नहीं क्या है। जस्ट मतलब यही बात है। ये कुछ भी कह सकते हैं, ये बेचारे बन जाएंगे और हम ऐसे बन जाएंगे। बॉन्डेड एक्ट जो बन गया है, 1 साइडेड बिल्कुल बन गया है। अब उस एक्ट का ये नया फायदा उठा रहे हैं। सर आप उनको बोले थे वहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे बदलाव मत देना सर? नहीं, इनकी हाउ डिड दे कम टू नो कि ऐसा केस है यहाँ पर? उन्होंने लिखित कंप्लेंट किया था यहाँ। डीएम साहब नहीं किया? नहीं। सर आप यहाँ उनकी तरफ से मैं डीएम साहब के माध्यम से फिर भेजा गया कि आप जाकर मौके पे देख लीजिए। क्योंकि आपका प्रोग्राम भी यहाँ ऐसा लगा हुआ था। डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, मौका हम भी देख लेते हैं। फिर उनके साथ जो है पूरा प्रशासन ही आकर के मौके को देखा। The shooting was over. The unit packed up and the administration left. We were unsure of what was in store for the newly released bonded laborers and their families. We stayed on for 2 more hours to share the fears of them reaching their villages safely. We saw the face of bureaucracy that could decide the fate of the people. There is a grain of truth about this statement that we are casteist, we are communal, we are corrupt and all that. But still, I have a feeling that we have a sizable number of people who, given the right conditions, will work properly. When they go to the field, it's the politicians or their bosses, the society, which make them corrupt, which make them, think along caste lines. And he's like, a child. When he's born, he's not like that. Kind of, pressures bureaucrat works under in the field. There's always this local MLA who's dictating him. There's always this boss who's already sold his conscience to someone, who's always saying those things, you don't do this, you better fudge up the figures, you do this, do that. Then, he's not a Superman or something. And most of the people don't have the spine, the courage, but they got their hearts in the right place. It's just that they don't have the courage, the strength. God has made it thus. This is the total bureaucratic way of seeing bureaucracy. See, always bureaucracy has told that we want to do these things, the system is not permitting us, they are not permitting us, they are not permitting us. Why the hell you are coming here again?
Right? My question is, if you feel that we are the children of the thing and the system corrupts us, why you are here? It's going to corrupt you again. It's going to make you a casteist. It's going to make you a communalist. Right? Why you are here? अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, कौवा जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे। अब मेरा वो सब जाहिल बन गया, ये साला मैं तो साहब बन गया। सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली। कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली, क्या गंगू तेली? तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा। तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा।